एल्विश यादव का निकला सपेरों से कनेक्शन। एल्विश के जहर वाले खेल की खुल गई पोल। जेल की काल कोठरी में रातें गुजार चुका एल्विश यादव अभी जमानत पर है, लेकिन उसके गुनाह ऐसे हैं जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। रेव पार्टी और सांपों के जहर की सप्लाई केस में पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि एल्विश को फिर से जेल का खौफ सताने लगा है। एल्विश क्या कहना चाहेंगे आप कोर्ट में पेश किया? अभी नहीं। एल्विश नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 24 गवाहों के बयान भी दर्ज हैं। इस चार्जशीट में एल्विश को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए। मसलन एल्विश का कई सपेरों से था संपर्क के लिए वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल। नोएडा पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया कि एल्विश यादव सांपों और उसके जहर के लिए वर्चुअल नंबर से पूरी प्लानिंग कर रहा था। वर्चुअल नंबर, जिसे ऑनलाइन फोन नंबर भी कहते हैं या फिर डिजिटल नंबर के तौर पर भी जाना जाता है। आपको बताते हैं कि वर्चुअल नंबर होता क्या है और एल्विश आखिर इसका इस्तेमाल क्यों करता था। वर्चुअल नंबर किसी विशेष फोन या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता। इससे इंटरनेट के जरिए कनेक्ट किया जाता है। इसमें सिम कार्ड की जरूरत नहीं होती। इसका इस्तेमाल अपनी पहचान छिपाने के लिए होता है। एल्विश के खिलाफ जब पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की तो एक साथ कई खुलासे होते चले गए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एल्विश किस तरह वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर पुलिस की नजरों से बचा रहता था। एल्विश को जब भी पार्टी बुलानी होती थी या फिर उससे सांपों और जहर का इस्तेमाल करना होता था तो वो अपने साथी विनय को वर्चुअल नंबर से कॉल करता। इसके बाद विनय अपने करीबी ईश्वर को कॉल करता। ईश्वर का संपर्क राहुल और दूसरे सपेरों से था। ईश्वर के आदेश के बाद सपेरे पार्टी वेन्यू पर पहुंच जाया करते थे। एल्विश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विनय और ईश्वर से भी पूछताछ की थी। दोनों ने ही पार्टी, सांप और सपेरों का राज खोला है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में जमानत मिल गई। नवंबर 2023 में थाना सेक्टर 49 पर एल्विश और अन्य लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान वन्य जीव जंतु अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ने के बाद 1200 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। एल्विश के खिलाफ बारीक से बारीक सबूत जुटाए गए। पुलिस की इस चार्जशीट में एल्विश के सभी सोशल मीडिया हैंडल, उसकी फोन पर सारी बातचीत की सीडीआर और उसके कनेक्शन का भी जिक्र है। चार्जशीट में पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट और मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के स्पेशलिस्ट का बयान भी जोड़ा है। विशेष रूप से इस प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इसमें कुल 24 गवाह परीक्षित कराए गए हैं। साथ ही साथ हमारे पास विशेषज्ञ की राय के साथ साथ एफएसएल की रिपोर्ट भी है और अन्य सुसंगत साक्ष्य के साथ साथ हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं और उनके आधार पर माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। पुलिस की चार्जशीट में एल्विश के सांपों के खेल का पूरा ब्यौरा दर्ज है, जिससे बचकर निकलना एल्विश के लिए मुश्किल हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में एल्विश पर कानूनी शिकंजा और भी कसने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।